नमस्ते इंडिया। आज हम बात करेंगे बीएसएनएल, जो सुर्खियों में बीएसएनएल है, जो ट्रेंडिंग हैशटैग में चल रहा है। हम इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएनएल की स्थापना और बीएसएनएल इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी होने के बाद किन कारणों से बीएसएनएल अपने लॉस में चले गए, हम उन पे बात करेंगे। हम ये बताएंगे आपको बीएसएनएल क्यों जरूरी है इन प्राइवेट कंपनियों को के दाम को रोकने के लिए। बीएसएनएल का साथ देने वाली कौन सी कंपनी आ रही हैं, हम इन पे बात करेंगे, कौन बीएसएनएल का साथ दे रही है। इस वीडियो को आप देखने के बाद बीएसएनएल से संबंधित जितनी भी आपकी क्यूरी होंगी वो सारे डाउट खत्म हो जाएंगे आपके। इस वीडियो को अंत तक देखेगा, आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। आज भारत एक नए युग की ओर अग्रसर है। इसके चलते भला देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 में डीटीएच और डीटीओ को मिलाकर बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। डीटीएच डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल सर्विस एंड डीटीओ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल ऑपरेशन से मिलकर बीएसएनएल बना था, जिसका लक्ष्य था पूरे भारत में, पूरे शहर और पूरे गांव में टेलीकॉम यानी कि दूर संचार को जोड़ना था। महानगरों को छोड़ के जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र पे ये बीएसएनएल की जगह पे सरकार द्वारा निर्मित एमएनटीएल थी, जो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 में हुई थी। एमएनटीएल का मतलब होता है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड होता है। अपने इस लक्ष्य को पूरा करते हुए इसने पहले ईयर में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल जनरेट किया था। रिपोर्ट के अनुसार 2000-2001 में बीएसएनएल 2950 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ये प्रॉफिट बढ़ता गया। 2001 से 2002 तक ये 3300 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और 2002 से 2003 तक ये 3831 करोड़ को प्रॉफिट जनरेट किया। और ये हर साल कंपनी ग्रोथ करते गए, हर साल प्रॉफिट जनरेट करते गई। सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट की थी 2006 और 2007 के फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट की थी, वो थी 7805 करोड़ की थी। उसके बाद 2008-2009 में ये प्रॉफिट घट के 3009 करोड़ रुपए हो गई थी और 2009 से 2010 से इनकी प्रॉफिट जो थी मात्र केवल 575 करोड़ रह गई थी। क्या हुआ कि 2006 और 2007 जो सबसे पीक में थी, प्रॉफिट के सबसे पीक में थी, वो अचानक 2009 और 2010 में वो 575 करोड़ की प्रॉफिट कर पाई। इनके बीच में हुए कई घोटाले, जैसे 2G घोटाले, आपके बीमैक्स घोटाले और आपके ओवर प्राइस के घोटाले, जैसे बीएसएनएल में कई घोटाले हुए, जिससे कि बीएसएनएल अंदर ही अंदर क्या हुए, टूट गई। ये कंपनी जो प्रॉफिट देती थी भारत सरकार को, अब वो कंपनी अब भारत सरकार को एक लॉस में जाती हुई दिख रही थी। यदि हम बात करते हैं 2G घोटाला, जो सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है, क्योंकि इस घोटाले में 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया गया था। 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G घोटाला में किया गया था। उस समय के टेलीकॉम मंत्री थे AR राजा के द्वारा ये घोटाला हुआ था, जिसको 2017 में हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव के कारण इनको बरी कर दिया गया था। अब सोचिए, ऐसे जो घोटाले हुए थे, जो कंपनी जो भारत सरकार को एक बोलते थे दूध देने वाली गाय थी, वो क्या होगी। तो ये सब घोटाले होने लगे। अब ये घोटाले होने से क्या हुआ कि ये जो बीएसएनएल कंपनियां थी, बीएसएनएल जो कंपनियां थी, वो धीरे धीरे लॉस में जाने लगी। हम रिपोर्ट की बात करते हैं 2010 से 2011 की बात करते हैं, तो ये जहां प्रॉफिट थी आपकी 2009-2010 में जो 575 की प्रॉफिट थी, वो सीधे घाटे में पहुंच गई, क्योंकि 6384 की घाटे में पहुंच गई कंपनी। और ये घाटा डे बाय डे बढ़ता गया। जैसे हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो 2011-2012 में सबसे ज्यादा बीएसएनएल को लॉस हुई थी, वो थी 8,851 करोड़ की हुई थी। और फिर हम 2013-2014 की बात करते हैं, जिसमें 7,20 करोड़ की इनको लॉस हुआ था। 2014-2015 की बात करते हैं
उसमें 8,234 करोड़ का लॉस हुआ था। इतने लॉस होने लगे तो बीएसएनएल अंदर से टूट गई थी, बीएसएनएल अंदर से पूरी टूट चुकी हुई थी। ठीक है, फिर 2014-2015 जब सरकार चेंज हुई थी तब इस बीएसएनएल पे ध्यान दिया गया, ध्यान बीएसएनएल पर गया। बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए, जीवित करने के लिए बीएसएनएल ने अभी तक में 3 रिवाइवल पैकेज दिए थे। जो 2014-2015 में फर्स्ट रिवाइवल पैकेज दिया था जो 67 करोड़ का था, और अक्टूबर 2019 को बीएसएनएल को दिया गया 69,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया गया था, जिसके अंतर्गत बीआरएस, जिसमें 79,000 एम्प्लॉय को बीआरएस दिया गया, और 4G स्पेक्ट्रम के लिए 20,140 करोड़ का भुगतान किया गया, और मोनेटाइजेशन ऑफ एक्सिट के लिए 15,000 करोड़, और डेबिट को रिडक्शन करने के लिए, डेबिट को मैनेज करने के लिए ये पैसा, ये पैकेज दिया गया था। तीसरा सबसे बड़ा रिवाइवल पैकेज दिया गया था 27 जुलाई 2022। इस पैकेज के तहत करीब 1,64,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 4 साल का पैकेज है ये, और इसमें नकदी और गैर को दिया गया था, जिसमें भारत सरकार ने बीएसएनएल को राहत पैकेज के तौर पे 1,64,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया था, जिनमें इनका साफ सा मतलब था 4G और 5G स्पेक्ट्रम को बेहतर करना, सर्विस को अच्छा करना, और ऑपरेशन जो इफिशिएंसी, जो ऑपरेशन उनके उपकरण है उसे अपग्रेडेशन के लिए इन सब पैसों को दिया गया था, इसमें का रहना क्यों जरूरी है हम जियो को समझते हैं। जब जियो आया था 2017 में तो एक इंटरनेट क्रांति लेके आई थी, जिसमें बहुत सी कंपनियां बंद हो गई। अब केवल मार्केट में केवल 4 कंपनियां ही रह गई थी, वो जो थी बीएसएनएल, एयरटेल, और जो वोडा और आइडिया मिलके बीआई बनी, और एक जियो जो आती जियो। ये 4 कंपनियां भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री में केवल 4 कंपनियां भारत में रह गई। हम जियो की बात करते हैं। जियो ने 1 साल तक पूरे अनलिमिटेड वॉइस कॉल और डाटा दिया था, जिससे कि लोगों में के अंदर इंटरनेट की लत लग गई। और 2018 में उसने, हम मंथली प्लान का कंपेयर करेंगे, ये मंथली प्लान कैसे कैसे ये बढ़ा हम उनकी बात करेंगे। तो 2018 में अपना प्लान लॉन्च किया, जिसमें था आपका प्लान देखिए इस तरह, और कैसे कैसे अपने प्लान को इंक्रीज किया आपको। 2018 के बात करते हैं तो जियो ने अपना फर्स्ट प्लान बताया 149 रुपये मंथली की बात करते हैं। मंथली 149 रुपये में 1.5 GB डाटा पर डे और अनलिमिटेड कॉल 28 दिन के लिए। फिर 2019 में दिसंबर 2019 में फिर जियो ने अपने प्राइस को 40% इंक्रीज किया था, और वही डाटा आपको 199 रुपये में आपको 1.5 GB डाटा पर डे अनलिमिटेड वॉइस कॉल 28 दिन को मिलने लगा। फिर 2020 में फिर जियो ने अपना प्राइस को इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज किया, जो 2049 रुपये से हो गया, जो 199 से आपका 2049 रुपये हो गया। 1.5 GB डाटा पर डे अनलिमिटेड कॉल 28 दिन के लिए। 2021 में जियो ने अपने रिचार्ज पे ध्यान दिया और उसको थोड़ा सा कम किया, जो 249 का था वो 239 रुपये में कर दिया। सेम आपका प्लान था। और 2022 की बात करते हैं, मार्च 2022 की बात करते हैं, फिर उन्हें अपने रेट को बढ़ाया, 2039 के रेट को उन्हें 259 कर दिया, और वहीं आपका प्लान था 1.5 GB डाटा पर डे अनलिमिटेड कॉल 28 दिन के लिए था। हम 2023 की बात करते हैं तो 2023 में वहीं आपका डाटा, जुलाई 2023 की बात करते हैं तो वो डाटा आपका 259 और डाटा आप 299 में हो गया। अब यहाँ पे कर दिया 2 GB डाटा पर डे और अनलिमिटेड वॉइस कॉल कर दिया। और 3 जुलाई की हम बात करते हैं, जो आप सब जानते हैं, जिसके कारण आज बीएसएनएल सुर्खियों में है। 25% को रेट बढ़ा दिया। अब 299 का वाला प्लान अब आपको 349 में मिलता है, 49 में कर दिया। इस तरह से जियो ने अपना रिचार्ज को बढ़ाता रहा। उस समय की बात करते रिचार्ज को बढ़ाता रहा। जब 2 या 3 बार रेट बढ़ा तो लोगों ने कोई नहीं किया, हर बार ऐसा बढ़ता गया। तो यानी कि जियो समझ चुका था कि लोग अब मेरे गुलाम हो गए। इसी गुलामी के चक्कर में जियो के जो सब्सक्राइबर हैं, जो जियो के जो मार्केट शेयर है वो है 40% से ज़्यादा है।
और एयरटेल की बात करते हैं 33% और BI की बात करते हैं वो 10 से 12%। और जहाँ सबसे पीछे जो हमारा है भारत सरकार द्वारा नियमित संचालित वह है BSNL 8% है, 8% है। इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए BSNL को रिवाइव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि BSNL एक सरकारी कंपनी है और BSNL का एम है सस्ते रेट पे अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करना। के लिए BSNL का साथ देने के लिए 15,000 करोड़ की साझेदारी हुई है टाटा ग्रुप के साथ, TCS के साथ, जिनका लक्ष्य है लास्ट अगस्त तक में पूरे भारत में 4G नेटवर्क प्रदान करना, और वहीं 4G नेटवर्क 2025 में 5G नेटवर्क में चेंज हो जाएगा। और BSNL और हिम्मतदार हो जाएगा जब स्टारलिंक, एलोन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक है वो BSNL के साथ आ जाएगी और दूर दराज जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें सैटेलाइट के माध्यम से हाई स्पीड नेटवर्क को प्रदान किया जाएगा। वीडियो में आपको यही बताना था। इस वीडियो में आपने ये देखा कि BSNL कैसे लॉस में गया, कैसे रिहाइश में था, वो किस कारण से लॉस में गया, और कैसे कैसे सरकार ने इसको अच्छे कदम उठाए जिससे BSNL को हमेशा रिवाइव करता रहा। आज BSNL का साथ देने वाले टाटा जैसे बड़ी कंपनियां हैं और स्टारलिंक जैसी कंपनियां आने वाली हैं, जिससे कि BSNL और मजबूत बनेगी और इन प्राइवेट जैसी कंपनियां जो हैं उन पे कंट्रोल किया जा सकता है, वो अपने रेट को नहीं बढ़ा सकती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। इस वीडियो को पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा।